दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि आज किस मुद्दे पर आज का सर्वे हो। कई मुद्दे हैं बिहार की सियासत से जुड़े। एक मुद्दा जो अब तक मुझे समझ में आया है वो ये है कि जो दोनों गठबंधन हैं, दोनों में सब ठीक नहीं चल रहा। मैं बात कर रही हूँ महागठबंधन और एनडीए की। बिहार की सियासत से जुड़ी ये बातचीत है। महागठबंधन में एक और तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो 11 बड़े नेता हैं वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में है। कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है, लेकिन जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बेशक मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। महागठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में। ऐसे में कहां जाएंगे कांग्रेस के नेता? बेस्ट ऑप्शन है उनके साथ, उनके पास कि वो कांग्रेस में रहें, लेकिन बाहर बहुत बयानबाजी चल रही है। इस बारे में जब नीतीश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया है, लेकिन पार्टियों के अंदर ऐसी बातचीत होती रहती है। दूसरी ओर जब मैं 7 बजे का आज बुलेटिन कर रही थी न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, तो एक बड़ी खबर आई एनडीए खेमे की तरफ से। जीतन राम मांझी एक बार फिर डामाडोल दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं नीतीश कुमार पर दबाव बनाऊंगा एक मंत्री पद के लिए, एक एमएलसी पद के लिए। ये बात जीतन राम मांझी ने कही। बता दें कि कुल मिलाकर एनडीए की 125 सीटें हैं और मैजिकल फिगर जो है वो 122 का है, क्योंकि 243 विधानसभा सीट है बिहार में और ऐसे में 4 विधायक जो हैं जीतन राम मांझी के हैं। तो अगर 125 में से 4 हटा दे तो 121 सीट बचेगी एनडीए की, और ऐसे में 4 जो है वो अहम विधायक या जो अच्छा नंबर जीतन राम मांझी के पास है या डिफरेंस पैदा कर देने वाला नंबर जीतन राम मांझी के पास है, और ऐसे में वो दबाव बनाने की स्थिति में है। देखना होगा कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स का असर क्या पड़ता है, क्योंकि अगर हम जीतन राम मांझी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे जाएं तो वो डामाडोल होते रहते हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, कभी महागठबंधन के साथ चले जाते हैं। हर चुनाव से पहले वो पाला बदल लेते हैं। तो कोई मेरे हिसाब से, बेशक मेरे शब्द थोड़े हार्श हो जाएंगे, कि जीतन राम मांझी का पॉलिटिकल कोई दीन ईमान नहीं है। जिधर उनके या उनके परिवार को मंत्री पद या सीट ज्यादा मिलती है या प्रत्याशी ज्यादा उतारने का मौका मिलता है, जीतन राम मांझी अपनी पॉलिटिकल फायदे को देखते हुए उस गठबंधन के साथ चले जाते हैं। कई बार, जैसे इस बार उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, 6-7 जगहों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे और 4 सीट जीतने में सफल रहे। लेकिन कई बार उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाता है, खुद अपनी सीट भी हार जाते हैं। तो देखना होगा कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं जीतन राम मांझी, उसका क्या असर होता है। तो आज का सवाल मेरा ट्विटर के मेरे सर्वे पे जो मैं थोड़ी देर में ऑर्गेनाइज करूंगी, उसमें ये रहने वाला है कि क्या बिहार के जो दोनों महागठबंधन हैं, चाहे दोनों गठबंधन जो हैं, चाहे हम बात महागठबंधन की करें या एनडीए की करें, दोनों में सब ठीक है। मेरे इसमें ऑप्शन 3-4 ये रहेंगे कि महागठबंधन में सब ठीक है, एनडीए में सब ठीक है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, या दोनों में सब ठीक है, दोनों में सब ठीक नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बयानबाजी चल रही है। तो देखते हैं क्या कुछ उसका रिस्पॉन्स रहता है। कल रिजल्ट आएगा इसी वक्त पर, फिर वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, बातचीत करेंगे। और इसी तरह विभिन्न पॉलिटिकल इश्यूज पर रोज आपसे बातचीत होगी। मुझसे जुड़े रहिए। मेरे ट्विटर अकाउंट पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज प्रोफाइल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो मेरा डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिसमें आप लिंक दबाते ही, या जो डिटेल डिस्क्रिप्शन का जो बॉक्स है उसमें लिंक सारे मैं मेंशन कर रही हूँ। जो लिंक दबाते ही मेरा फेसबुक पेज भी खुल जाएगा, मेरा ट्विटर अकाउंट भी खुल जाएगा, और मेरे यूट्यूब के 2 चैनल हैं वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो स्वदेशी ट्विटर का जो 2 ऐप अब तक पॉपुलर हुआ है, एक है कू, दूसरा है ट्विटर, दोनों पे भी मैं उपलब्ध हूँ। उस पे भी आप जुड़ के मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, क्योंकि लगातार अलग अलग इश्यूज पर आपसे मैं रोज बातचीत करती रहूंगी और बातचीत होती रहनी चाहिए। बने रहिए। गुड नाइट।